स्टूडेंट्स सैनिक एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल ग्राम पंचायत अधिकारी के जो प्रैक्टिस सेट है उसके बारे में। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने वो ना देखे हो तो प्लीज़ देख लेना। आज हम 117 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने इसकी वीडियो बना दिए थे 116 तक। 117वां क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और यह वे है, यानी कि हमारा जो संविधान है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ, तो वो किस आर्टिकल में हुआ है? ऑप्शन ए कह रहा है अनुच्छेद 352 में, ऑप्शन बी कह रहा है अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन सी कह रहा है अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 76 में। तो इन चारों में से वो कौन सा है जहाँ पे मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई सही हो जाएगा। जो अनुच्छेद 352 है उसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है 118वां क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें सीमांत कृषक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है 3 एकड़ से कम भूमि वालों को, ऑप्शन बी है 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, ऑप्शन सी है 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को, और ऑप्शन डी है 1.5 एकड़ से कम भूमि वालों को। यानी कि इन चारों में से कौन है जिसे सीमांत कृषक कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहा जाता है। ठीक है, जिनके पास भी 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सीमांत कृषक। ठीक है, आगे बढ़ते अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे कह रहा है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, यानी कि जो हरे पौधे उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन लेना और नाइट्रोजन छोड़ना। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो जो हरे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका, यानी कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई होती है उसके लिए जो उपयोग में आने वाली फ्यूज तार होती है वो जिस धातु की बनी होती है उसको क्या कहते हैं? उसका गलनांक कम होता है, ऑप्शन बी है उसका गलनांक ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी है प्रतिरोध अधिक होता है, ऑप्शन डी है प्रतिरोध अधिक होता है। यानी कि क्या होता है कि प्रतिरोध यहाँ पे कम होना चाहिए। ठीक है, कि प्रतिरोध कम होता है कि प्रतिरोध ज़्यादा होता है, कि गलनांक कम होता है कि गलनांक ज़्यादा होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाली फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका गलनांक क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गलनांक क्या होता है इसका? कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यानी कि जो वित्त बिल होता है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है किसी की भी नहीं। यानी कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। यानी कि जो वित्त बिल होता है, यानी पैसों से संबंधित जो बिल होता है उसके लिए पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है भारत के राष्ट्रपति की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे से कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, यानी कि जो स्टेनलेस स्टील है वो किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए है लोहे और तांबे की, ऑप्शन बी है लोहे और जस्ते का, ऑप्शन सी है लोहे और क्रोमियम का, ऑप्शन डी है लोहे और ग्रेफाइट का। तो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहे और क्रोमियम का। जो स्टेनलेस स्टील है वो मिश्र धातु होता है लोहे और क्रोमियम का। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसका एक उदाहरण होता है। ऑप्शन ए है हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, ऑप्शन बी है मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन सी है दूध से दही का बनना, और ऑप्शन डी है पानी में चीनी का घुलना। तो भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण चारों में से क्या होता है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना जो होता है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। इसके अतिरिक्त बर्फ का पिघलना, गैस में संक्रमण, बनावट संबंधी परिवर्तन, आकार, रचना, रंग आदि में परिवर्तन भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना। इसके अतिरिक्त
आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी कि किस तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में अधिकतम कितने परमाणु की संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 2। तो किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है 8। कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है दूसरी कक्षा में, वहीं जो 32 होती है वो तीसरी कक्षा में होती है। ठीक है, हमारी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक कहाँ होती है। ऑप्शन ए है विटामिन में, ऑप्शन बी है वसा में, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट्स में, ऑप्शन डी है प्रोटीन में। तो भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वसा में जो होती है वो प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, वही देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, यानी कि प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कौन मदद करता है। ऑप्शन ए है जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, ऑप्शन सी कह रहा है एंजाइम क्रिया नष्ट करके, ऑप्शन डी कह रहा है खाद्य पदार्थों को बर्फ की परत से ढककर। तो कौन प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, यानी कि जो एस्ट्रोजन होता है वो किसके द्वारा उत्पादित होता है। ऑप्शन ए है अंड, ऑप्शन बी है पुटिका, ऑप्शन सी है कार्पस लुटियम, ऑप्शन डी है गर्भाशय। तो किसके द्वारा एस्ट्रोजन उत्पादित होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि जो पुटिका है उसके द्वारा एस्ट्रोजन होता है उत्पादित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित सब्जियों में कौन सी एक प्रोटीन का प्रचुरतम स्रोत है, यानी कि इन चारों में से वो कौन सी सब्जी है जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है मेथी, ऑप्शन सी है परवल और ऑप्शन डी है खीरा। तो अगर बात करें उस सब्जी की जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मटर में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है, यानी कि चारों में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। ऑप्शन ए है कपास, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है जट्रोफा, ऑप्शन डी है आलू। तो इन चारों में से जो आपकी जट्रोफा है वो आपकी बायोडीजल की फसल है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जट्रोफा कैसी फसल है, बायोडीजल की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है तो वह, यानी कि एक अंतरिक्ष यान है वो एक चक्कर लगा रहा है, वहां से हमने एक शेप को छोड़ दिया तो वो क्या करेगा। नंबर 1 है पृथ्वी की ओर गिरेगा, ऑप्शन बी है कम गति से गतिवान होगा, ऑप्शन सी है अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा और ऑप्शन डी है अधिक गति से गतिवान होगा। तो एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उसे शेप फेंका जाता है, यानी कि छोड़ा जाता है, तो वो क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या करेगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिवान होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है कि जैव विविधता में परिवर्तन होता है, यानी कि जो जैव विविधता है इसमें क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, ऑप्शन बी है भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर एक समान रहती है और ऑप्शन डी है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो जैव विविधता में क्या परिवर्तन होता है कि वो भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यानी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्या होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे हम 739 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है, यानी कि जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है। ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है लखनऊ और ऑप्शन डी है मेरठ। तो इन चारों में बात करें तो जन कल्याण पर्व का संबंध होता है मथुरा से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मथुरा से जन कल्याण पर्व का संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे 140वां क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम कौन सा है, यानी कि इन चारों में से वो कौन सा है जहाँ सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है। ऑप्शन ए है मरुस्थल, ऑप्शन बी है पर्वत, ऑप्शन सी है महासागर और ऑप्शन डी है वन। तो अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा स्थायी परिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, महासागर। महासागर में सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे 141 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है, यानी कि जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है लखनऊ में, ऑप्शन बी है वाराणसी में, ऑप्शन सी है आगरा में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क की तो वो लखनऊ में है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो लखनऊ है वहाँ बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। आगे हमसे 142 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी नहीं होता है, यानी कि लोकसभा की कार्यवाही में कौन भागीदारी नहीं ले सकता। ऑप्शन ए है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कि इस समय के वेणुगोपाल हैं। ऑप्शन बी है भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। ऑप्शन सी कह रहा है सॉलिसिटर जनरल यानी कि महान्याय भिकर्ता। ऑप्शन डी है भारत के राष्ट्रपति के सचिव। तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी भारत के राष्ट्रपति के सचिव को नहीं होता है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे कह रहा है आपका 143 नंबर का क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें कृषि विश्वविद्यालयों की कितनी संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन सी है बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। यानी कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय है, तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा 4। जो 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। ठीक है, आगे 144 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। तो उत्तर प्रदेश में कितनी सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9 यानी कि 9 और ऑप्शन डी है 11 यानी कि 11। तो उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा 9 यानी कि 9 होती है उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा, यानी कि केवल विकलांगों के लिए बनाया जाने वाला भारत में जो प्रथम विश्वविद्यालय उसका मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है बनारस, ऑप्शन सी है चित्रकूट और ऑप्शन डी है बलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चित्रकूट। चित्रकूट में भारत केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले विश्वविद्यालय का मुख्यालय है, जो कि विकलांगों के लिए बनाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, यानी उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है जहाँ भोक्सा जनजाति पाई जाती है। ऑप्शन ए है बिजनौर और आगरा, ऑप्शन बी है बहराइच और लखीमपुर में, ऑप्शन सी है मिर्जापुर और सोनभद्र में और ऑप्शन डी है ललितपुर और जालौन में। तो उत्तर प्रदेश के उस जनपद की बात करें जहाँ भोक्सा जनजाति पाई जाती है तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिर्जापुर और सोनभद्र में भोक्सा जनजाति पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि किस देश को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने 27वां सुल्तान अजलन शाह कप जीता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने 27वां सुल्तान अजलन शाह कप जीता है वो किसे हराकर जीता है। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है मलेशिया। तो 27वें सुल्तान अजलन शाह कप की बात करें तो उसे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है और वो उसने इंग्लैंड को हराकर जीता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इंग्लैंड। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है। जो चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन है वो कहाँ है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी है राजस्थान में और ऑप्शन डी है उड़ीसा में। तो चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन स्थित है और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना 2 जून 2014 को, इसीलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना दिवस भी मनाते हैं। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो इसकी कैपिटल है मुंबई और यहाँ के जो एकनाथ शिंदे हैं वो आपके हैं मुख्यमंत्री। और राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं। और जो राजस्थान है वहाँ किले काफ़ी फेमस है, इसके अतिरिक्त जल महल, हवा महल और आपका जयगढ़ पोर्ट ये फेमस है यहाँ की। ठीक है, वहीं जो उड़ीसा है इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और यहाँ भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी स्थित है जिसे हम व्हाइट पेगोड़ा भी कहते हैं। पुरी का भगवान जगन्नाथ का मंदिर भी इसे व्हाइट पेगोड़ा कहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान सूर्य का मंदिर भी इसे ब्लैक पेगोड़ा के नाम से जाना जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। इससे पहले मैंने इसके काफ़ी वीडियोस बना के रखे, अगर ना देखे हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए और काफ़ी महत्वपूर्ण शॉर्ट्स के लिए। इसके अतिरिक्त इसका अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो।